स्टॉक की लाखों वैरायटी होती है। जैसे आज मैं ग्रस ओवर स्टील एम्पोरियम में और मेरे पीछे में मिल भी गई बहुत सारे कुकर रखे हुए हैं। ये हर कंपनी के अलग अलग कुकर आते हैं, अलग अलग ब्रांड आते हैं, उनका साइज अलग होता है। तो जब हम इसको आइटम के रूप में बांटते हैं तो एक कुकर एक आइटम बन जाता है। ये आइटम है, ये नग में बिकता है, पीस में बिकता है। जब इसको हम ग्रुप में बांटते हैं तो उसकी ब्रांड के हिसाब से हम बांटते हैं। ये व्यापारी की सहूलियत पर निर्भर करता है कि वो स्टॉक आइटम को ग्रुप में बांटे या उसके ब्रांड के हिसाब से बांटे या लीटर के हिसाब से बांटे। मेरे पीछे जो कुकर है वो अलग अलग लीटर के, 1 लीटर के कुकर से लेकर 7.5 लीटर से 15 लीटर तक के कुकर हमारे पास में उपलब्ध हैं। लेकिन इसको नापने का, इसको गिनने का, बेचने का, खरीदने का जो यूनिट है वो अलग अलग है। इसी प्रकार मेरे पास में देखिए कटोरियाँ हैं। अब ये कटोरियाँ जो है सिंगल पीस भी बिकती है, दर्जन में भी बिकती है और ये किलो से भी बिकती है। तो जब हम बात कर रहे हैं सिंगल पीस में बिकती है तो ये टैली में कहलाती है सिंपल यूनिट। जब हम एक पीस बेचते हैं या एक नंबर बेचते हैं, एक इकाई बेचते हैं, एक नग बेचते हैं, ये कहलाती है सिंपल यूनिट। और जब इसको हम दर्जन में बेचते हैं, दर्जन का मतलब हुआ कि ये जो कटोरियां हैं एक दर्जन में 12 नग आ रही है तो ये कहलाती है कंपाउंड यूनिट। मतलब दर्जन एक यूनिट हुई और उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो 12 नग आए तो 12 नग मिला के ये हो रहा है 12 पीस। ये कहलाता है कंपाउंड यूनिट। और यही कटोरियां किलो के भाव से भी बिकती है और जब किलो के भाव से बिकती है तो इसको हम कहते हैं ऑप्शनल यूनिट। जैसा भी आपने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट को हम 3 प्रकार से बना रहे हैं। नंबर 1 सिंपल यूनिट, नंबर 2 कंपाउंड यूनिट और नंबर 3 ऑप्शनल यूनिट। यहाँ पे हमारे पास में जो कुकर रखे हुए हैं, कुकर को भी हम उसके नाप के आधार पर बांट सकते हैं। कंपनी की ब्रांड होती है, ब्रांड के आधार पर हम ग्रुप बना सकते हैं और वैरायटी के आधार पर हम कैटेगरी बना सकते हैं। तो हर दुकान के लिए, हर व्यवसायी उपक्रम के लिए इन सब चीजों का वर्गीकरण व्यापारी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकता है। ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, हमको इस फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है और जो व्यापारी है उसके साथ बैठ के एक बार डिस्कस करना है, उसकी जरूरत का आकलन करना है, वो रिपोर्ट किस प्रकार की चाह रहा है, उसके आधार पर हम अपने स्टॉक आइटम का क्रिएशन करेंगे, उसके आधार पर ग्रुप बनाएंगे और यदि एक जैसे आइटम बहुत सारे हैं तो उसको हम कैटेगरी में बांट देंगे। तो ये एक एग्जांपल था हमारे लिए स्टील एम्पोरियम का। इसके साथ एक और एग्जांपल लेके मैं आपके पास आ मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेके आ रहा हूँ। मैं एक घड़ी की दुकान पर हूँ, समय भारती में। मेरे पीछे घड़ियाँ लगी हुई हैं और हर घड़ियाँ अलग अलग ब्रांड की हैं। कुछ टाइटन की है, कुछ फास्ट ट्रैक की है और कुछ अजंता की है। ये सब घड़ियाँ अलग अलग ब्रांड की है। ये ब्रांड को हम ग्रुप में बांट सकते हैं और फिर जब इसको हम कैटेगरी में बांटना है तो एक कैटेगरी हो सकती है इसमें कि जेंट्स वॉचेस हैं और लेडीज वॉचेस हैं। या एक कैटेगरी हो सकती है कि हमारे पास में वॉल वॉच हैं तो वॉल वॉच एक कैटेगरी हो गई। तो ये कैटेगरी हो गई। और ये घड़ियाँ जो बिकती हैं वो बिकती है पीसेस में। तो ये पीसेस हमारे लिए हो गई यूनिट। तो जब आप टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें तो ध्यान दें कि आइटम कौन सा है, उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ये जो एग्जांपल्स मैंने दिया है इसको आप ध्यान से देखें, अपने आसपास की दुकानों पे जाएं, वहां पर जाकर आइटम को समझें, उनको नापने की इकाई को समझें और किस तरीके से उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं उसको देखें ताकि हम लोग प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर सके और स्टॉक एजिंग एनालिसिस कर सके और प्रॉफिट एनालिसिस कर पाए। टैली ईआरपी में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन और यूनिट ऑफ मेजर हम बनाना सीखेंगे और साथ में स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो कंपनी हमने पिछली बार बनाई थी उस कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मनी गुरु सॉल्यूशंस के नाम से हमने एक कंपनी बनाई थी और ये कंपनी हमारे सामने ओपन हो गई है। अब आपके सामने है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे मास्टर्स में देखिए आप 2 प्रकार के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। जब आप अकाउंट इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पर आप अकाउंट ग्रुप बनाते हैं और अकाउंट्स लेजर बनाते हैं। लेकिन इन्वेंट्री इन्फो में आपके सामने ऑप्शन है कि आप यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप और कॉपी एलोकेशन डिटेल में से किसी एक का चयन करेंगे। यहाँ पे हमको स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप से मैं आपको बता दूं कि टैली में जब हम अकाउंट लेजर की बात करते हैं तो टैली में 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, उसका सेटअप होता है। 2 लेजर होते हैं
जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन हर व्यवसाय या प्रतिष्ठान में अलग-अलग प्रोडक्ट होते हैं और ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान इनका या तो उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इन्हीं को ही हम स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक के अंतर्गत हमारे पास में कच्ची सामग्री हो सकती है, अर्धनिर्मित सामग्री हो सकती है, पूर्ण निर्मित सामग्री हो सकती है। टैली प्रत्येक व्यवसाय के लिए क्या करता है, अलग-अलग ग्रुप बनाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल के एक स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो यदि हम स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ गया, 2 प्रकार से आप ग्रुप बना सकते हैं। टैली सिंगल स्टॉक ग्रुप और में इसमें देखो आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट। अभी डिस्प्ले और अल्टर की बटन इसलिए वो हाइड है कि इसमें भी हमने कोई भी ग्रुप बनाया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर्स का हम बिज़नेस करते हैं और हम ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हम बनाते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप बना लिया हमने कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे देखिए जब ग्रुप क्रिएशन पे गए तो हमने यहाँ पे नेम टाइप किया कंप्यूटर। तो जो भी आपके स्टॉक्स हैं उसको आप अलग-अलग तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने लिया है हमारी कंप्यूटर मान मान लो मनी गुरु सॉल्यूशन कुछ कंप्यूटर का काम कर रहा है, सेलिंग का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर का चयन किया। अब ये पूछता है कैसा है, प्राइमरी है। अगला ऑप्शन आता है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम कर लेंगे यस। जैसे ही हम यस करते तो हमारा एक ग्रुप खुल गया। जब हम कंप्यूटर बेचते हैं तो हम अलग-अलग ब्रांड के कंप्यूटर बेचते हैं। तो ये ब्रांड कैसे हो सकते हैं? हमने एक चयन कर लिया डेल। अब ये अंडर की बात आ रही है। अब ये कंप्यूटर हो गया है प्राइमरी ग्रुप और उसके अंतर्गत हम खोल रहे हैं डेल, ये सेकेंडरी ग्रुप है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड? यस यस। तो अभी हमने क्या किया, कंप्यूटर के अंतर्गत एक सब ग्रुप बना लिया। एक और हम कंप्यूटर बेचते हैं एचपी के, ब्रांडेड बेचते हैं। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? कंप्यूटर्स के। तो हमने एक दूसरा ग्रुप बना लिया एचपी। तीसरा हम विप्रो के कंप्यूटर भी बेचते हैं, प्राइमरी। इसको हमने ले लिया कंप्यूटर्स में और उसको यस कर लिया। तो इस तरीके से टैली में सिंगल मोड से आप किसी भी प्रकार के स्टॉक ग्रुप को बना सकते हैं। मैं स्केप करता हूँ और यहाँ चलता हूँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले में देखिए आप कंप्यूटर्स का चयन किए तो हमको एक-एक ग्रुप दिख रहा है। इस स्क्रीन पर आप कोई भी बटन प्रेस कीजिए ना, इसको यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। इसको आप डाउन और अप की के द्वारा केवल डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं एस्केप करता हूँ, वापस चलता हूँ। ये अल्टर का ऑप्शन है। अल्टर के ऑप्शन पे जाके आप किसी भी प्रकार के स्टॉक ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये विप्रो की जगह में कोई दूसरी कंपनी का काम कर रहा था। मान लेते हैं यहाँ पर मैं लेनोवो का काम कर रहा था। तो ये लेनोवो मैंने टाइप किया, कंप्यूटर किया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको इसको डिलीट करना है। मान लीजिए हमको लेनोवो को डिलीट करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप को डिलीट करने के लिए स्टॉक ग्रुप में चलेंगे, अल्टर पे जाएँगे। मान लीजिए हमको लेनोवो को डिलीट करना, तो हमने लेनोवो सेलेक्ट किया, अल्ट डी प्रेस किए। पूछता है डिलीट यस या नो। आप कहते हैं हमें डिलीट करना है, आप यस बटन दबा दीजिए, तो इसको उसने डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर डिलीट करना है। अब मैंने कंप्यूटर का चयन किया और अल्ट डी बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ इसको आप कंप्यूटर्स को डिलीट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप बना है और इस प्राइमरी ग्रुप बनने के बाद आपने इसके अंतर्गत ये डेल और एचपी के भी स्टॉक ग्रुप, सेकेंडरी स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हैं। तो ये जब तक इन सेकेंडरी स्टॉक ग्रुप को आप डिलीट नहीं करेंगे, तब तक आप कंप्यूटर को डिलीट नहीं कर पाएँगे। तो ये था सिंगल मोड में स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, अल्टर करना। अब हम चलते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में। हम क्रिएट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम कुछ प्रिंटर्स भी बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे नया ग्रुप बनाना है आपको प्राइमरी, तो अल्ट सी का उपयोग कीजिए आप और यहाँ टाइप कर दीजिए प्रिंटर्स। आपने प्रिंटर्स टाइप किया, अंडर प्राइमरी ग्रुप है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड? यस कर लीजिए। अब हम प्रिंटर्स बेच रहे हैं और प्रिंटर्स भी कौन-कौन से बेच रहे हैं? अलग-अलग कंपनी के प्रिंटर बेचते हैं।
मान लेते हैं उनके नाम है कैनन का प्रिंटर बेच रहे हैं, ये कंपनी के नाम से भी आप ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक उपक्रम के लिए बिल्कुल ही फ्रीडम दी गई है कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग चाहता है। उस तरीके के आधार पर वो इसमें देखिए अब यहाँ पे आपने एक प्रिंटर्स का ग्रुप बनाया तो बता रहा है कि आपका स्टॉक ग्रुप एचपी का एक ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप इसको टाइप करते हैं एचपी प्रिंटर्स। एक जैसे नाम के 2 स्टॉक ग्रुप नहीं बनाए जा सकते। एचपी प्रिंटर्स ले लिया, पैनासोनिक, सैमसंग। तो जो चीजें आपको बनाना था वो आपने बना लिए। एप्सन, ये आपने प्रिंटर्स बना लिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मोड में स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले करना है, आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आप पेन ड्राइव वगैरह बना सकते हैं, किसी चीज को अल्टर कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल मोड में आप स्टॉक ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया स्टॉक बनाने की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी की कि स्टॉक कैटेगरी होती क्या है। स्टॉक ग्रुप तो अभी हमने बनाए, प्रिंटर्स बनाए, हमने यहाँ पे अभी कंप्यूटर्स बनाए, लेकिन अभी इसको और आप व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए या स्टॉक मैनेजमेंट के लिए इसको और इसका पैरेलल इसको विभाजित कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम स्टॉक कैटेगरी कहते हैं, लेकिन स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको F11 फीचर्स पे चलना पड़ता है। F11 फीचर्स पे आप इंटर कीजिए और यहाँ पे आप देखिए इन्वेंटरी फीचर्स दिख रहा है। ये F2 है इन्वेंटरी फीचर्स, आप इस पे एंटर कीजिए और यहाँ पर आप देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लिखा हुआ है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसको आप यस कर लीजिए। कंट्रोल ए के द्वारा इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए, एस्केप बटन प्रेस कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप और आइटम के बीच में स्टॉक कैटेगरी का एक नया ऑप्शन आ गया है। आप स्टॉक कैटेगरी पे चलिए और क्रिएट कीजिए। अभी तक आपने कोई भी स्टॉक कैटेगरी नहीं बनाई है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले अल्टर की बटन हाइड है। क्रिएट ऑप्शन पर चलते हैं और हम यहाँ पर इंटर करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि कुछ चीजें बनाई थी। अब हमने कंप्यूटर के अंतर्गत हमने एचपी का लिए थे, हमने डेल के कंप्यूटर बना रहे थे, हम विप्रो के कंप्यूटर बना रहे थे, लेकिन कंप्यूटर को हम पैरेलल रूप से और मोटे-मोटे तौर पे 3 भागों में बाँट सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप, ये उसकी कैटेगरी हो गई, इसको हमने ये ले लिया प्राइमरी। तो आप चाहें तो इसको भी पैरेलल बदल सकते हैं कि लैपटॉप की कैटेगरी हो गई, यस। फिर आपने इसमें बना दिया डेस्कटॉप, फिर आपने इसमें बना दिया एक और कैटेगरी, आपने इसको चयन कर ली ऑल इन वन। तो ये क्या आता है कैटेगरी बनाना। अब इसके अंतर्गत भी हो सकता है कि आप और मल्टीपल बना लें। जैसे मान लीजिए आपने बनाया i3, और उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन बना लिए। तो i3 कैसा वाला? अब आप देख रहे हो ऑल इन वन i3। आप बेचते हो i5, आपने बना लिया i5, ये भी ऑल इन वन है। तो आपने अब मल्टीपल कैटेगरी का ऑप्शन भी इसमें ऑप्शन कर दिया। तो जब आप रिपोर्ट की एनालिसिस करेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि कैटेगरीज कितने प्रकार की होती है। तो देखिए आप स्टॉक आइटम को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो केवल हम ग्रुप बना रहे हैं, अभी कंप्यूटर्स तो हमने बनाए नहीं, प्रिंटर्स तो बनाए नहीं। अभी हम केवल यहाँ पर उनकी कैटेगरी बनाते चल रहे हैं, फिर उसके हम मॉडल के हिसाब से उसको डिसाइड करने वाले हैं, तब स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक कैटेगरी देखने के बाद में कि स्टॉक कैटेगरी को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अल्टर करना है तो आपके पास अल्टर का की है। इसमें किसी में आपको नाम चेंज करना है, किसी प्रकार का परिवर्तन करना है
तो आप उसको कर सकते हैं, एंटर कीजिए। एज को मैं कह रहा था कि I5 नहीं, मैं तो I7 रखना चाह रहा था, तो मैंने I7 का सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने सेव कर लिया, तो अल्टर हो गया। अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहीं अल्टर की बटन पे जाके जिस भी स्टॉक कैटेगरी को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर लीजिए। मैं I3 को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने I3 का सिलेक्शन किया, Alt D बटन प्रेस किया, डिलीट बटन पे यस किया, तो I3 का स्टॉक कैटेगरी डिलीट हो गई। मल्टीपल मोड से आप किसी भी प्रकार के स्टॉक ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते। टैली में विशेषता दी गई कि जितने प्रकार के मास्टर्स हैं उनको मल्टीपल मोड में डिलीट करने की सुविधा नहीं है। स्टॉक ग्रुप बनाए, स्टॉक कैटेगरी बनाए। अब हम बात करते हैं स्टॉक आइटम बनाने की। सबसे पहले हमने विभक्त कर दिया है स्टॉक आइटम कि हम कौन कौन से ग्रुप होंगे, कौन कौन से कैटेगरीज होंगी, उसका हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। लेकिन उसके बनाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स की। इसको कहते हैं नाप की इकाई। देखिए अभी तक आपकी नाप की इकाई कुछ भी नहीं है, तो हम जब एंटर करते हैं तो एक क्रिएट हो जाती है। टैली में 3 प्रकार के आप नाप की इकाई या यूनिट ऑफ मेजर्स बना सकते हैं। नंबर 1 है सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड और तीसरी है अल्टरनेटिव यूनिट। तो जब भी आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जो मात्रा आप तय करते हैं उस मात्रा को ही हम यहाँ पर यूनिट कहते हैं। उसको कहते हैं माप की इकाई या नाप की इकाई। मान लेते हैं आप किसी वस्तु को केजी में बेचते हैं, तो ये हो जाता है सिंबल उसका केजी। फॉर्मल नेम आप डाल दीजिए किलोग्राम, और इसको सेव करने से पहले यदि देख लिए तो पहला आ गया टाइप आपने हुआ सिंपल यूनिट थी, सिंबल उसका केजी हुआ, फॉर्मल नेम हुआ उसका किलोग्राम, और आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे जब चल रहे हैं तो आप देखिए तो किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं नंबर ऑफ डेसिमल। यदि आप आधा किलो भी कोई चीज बेचना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। तो आपने एक सिंपल यूनिट बना ली केजी। मान लेते हैं आप किसी वस्तु नग में बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं नोज। तो आपने नोज बनाया, उसका फॉर्मल नेम आपने डाल दिए, नंबर, डेसिमल प्लेस इसमें 0 होगा, आपने सेव कर लिए। मान लेते हैं आप चाहते हो कि पीसेस में आप बेचें, तो आपने एक शॉर्टकट की बना दी पीसेस, उसका फॉर्मल नेम डाल दिया आपने पीस। तो ये थी सिंपल यूनिट। आपने 2 या 3 सिंपल यूनिट बनाई। अब मैं एस्केप बटन को प्रेस करता हूं, तो आप देखिए कि यूनिट बनाने के लिए केवल एक ही तरीका है, सिंगल मोड। जैसे हम बाकी की चीजें बना रहे थे इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत सिंगल मोड और मल्टीपल मोड में, लेकिन यूनिट को आप केवल सिंगल मोड में ही क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कंपाउंड यूनिट की। तो हमने सबसे पहले चलते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पे चलने के बाद हम देखिए कि आप सिंपल यूनिट लिखा रहा है, लेकिन आप बैक स्पेस की को प्रेस कीजिए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपाउंड यूनिट और सिंपल यूनिट का ऑप्शन हमें पास में उपलब्ध है। तो कंपाउंड यूनिट क्या होती है कि एक संयुक्त इकाई या कंपाउंड यूनिट में 2 सिंपल इकाइयों के बीच का एक संबंध होता है। एक सिंपल यूनिट बनाने से पहले हमको सुनिश्चित करना पड़ता है कि 2 सिंपल यूनिट बनाई गई है कि नहीं गई। जैसे मान लेते हैं कि व्यापार में डजन चलता है, बहुत सारी चीजें बेची जाती है, कुछ चीजें बॉक्स में बेची जाती है। तो सबसे पहले हमको सिंपल यूनिट में उसको डिसाइड करना पड़ेगा। सिंपल यूनिट लेंगे, हमने बनाया बॉक्स, फॉर्मल नेम हमने छोड़ दिया, उसको डेसिमल प्लेसेस भी छोड़ दिया और एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा हमने बनाया डजन, ये अभी हम सिंपल यूनिट बना रहे हैं, लेकिन अभी टैली को नहीं पता कि डजन का मतलब क्या है, बॉक्स का मतलब क्या। हर जगह इसके मतलब अलग अलग होते हैं। तो हम बैक स्पेस की पे चलते हैं। अब हम कंपाउंड यूनिट पर चलते हैं और इंटर करते हैं। यहां पर चल के हम 2 चीजों को लिंक करने वाले हैं। बॉक्स, जब हम किसी
वस्तु को बेच रहे हैं तो उसका बॉक्स है और उस बॉक्स में 10 पीस आते हैं, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया पीस और इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गई कंपाउंड यूनिट। मान लेते हैं हम डजन को डिसाइड करना चाह रहे हैं कि डजन में कितने पीस होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा कि डजन में 12 पीस होते हैं या 12 नोज होते हैं, तो हमने यहाँ पे नोज का चयन कर लिया, पीस का चयन कर लिए, आपकी इच्छा है आप जो चयन करना चाहें तो आपने चयन किया। तो इस तरीके से आपने मल्टी यहाँ पर कंपाउंड यूनिट का को क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं कि यदि हमको कोई अल्टरनेटिव यूनिट बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारी एक स्टील की दुकान थी, हम स्टील का काम भी कर रहे थे और यहाँ पर हम ऑप्शनल यूनिट बना रहे हैं। तो जब आप यूनिट बना रहे होते हैं, तो उसको हमको आइटम के वहाँ पर जाके क्रिएट करना पड़ता है। वो यहाँ पर ऑप्शनल यूनिट बनाने के ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो जब मैं एक आइटम बनाऊँगा, तब वहाँ आपको बताऊँगा कि कैसे वहाँ पर हम ऑप्शनल यूनिट को एक्टिवेट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम से तात्पर्य उन वस्तुओं से होता है जिनका व्यवसाय में निर्माण होता है या व्यापार करते हैं। यह प्राथमिक इन्वेंट्री इकाई है। इन्वेंट्री की न्यूनतम स्तर की जानकारी है और टैली में आप आपके व्यवसाय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइटम बना सकते हैं। जो स्टॉक आइटम होते हैं वो सैकड़ों, हजारों, लाखों होते हैं, लेकिन आप जिनका व्यवसाय करते हैं वो 10-20 इकाई 10-20 आइटम से लेके यदि आप मल्टी स्टोर चला रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास में 1000, 2000, 3000 आइटम होंगे। इन सबको आप बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है जो क्रय विक्रय की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई इरेजर बेचा, पेन बेचा, 32 जीबी की आपने पेन ड्राइव बेची, आपने यूएसबी केबल बेचा, आपने एक कंप्यूटर बेचा, आपने एक कोई मोबाइल बेचा। मान लीजिए आपने एक मोबाइल बेचा वन प्लस 8 प्रो, तो वन प्लस 8 प्रो तो ये हो गया आपका एक आइटम। तो आइटम बनाना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम पे चलते हैं और अभी तक आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर्स बनाना सीख गए। अब हम चल रहे हैं स्टॉक आइटम बनाने में। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप स्टॉक आइटम को बना सकते हैं। एक होता है सिंगल मोड में, दूसरा होता है मल्टीपल मोड में। मान लीजिए आप कोई एक आइटम बनाना चाहते हैं, कैनन का कोई प्रिंटर है आपके पास में 2900, ये कैनन का आपने मॉडल सेलेक्ट कर दिए। अब यूनिट अंडर आ रहा है, तो अंडर आप देखिए यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, आपने कैनन का चयन किया। कैटेगरी क्या है ये, नॉट एप्लीकेबल। तो यदि आप चाहें तो कैटेगरी बना सकते हैं कि लेजर प्रिंटर है कि कलर प्रिंटर है। मान लीजिए कि आपके पास में कैटेगरी नहीं है, तो ये सुविधा टेली देता है कि आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे Alt + C बटन दबा के कैटेगरी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेजर प्रिंटर, हमने कैटेगरी बना दी और इसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए यहाँ पर आया यूनिट। ये जो आइटम होता है कैसा बिकता है, पीसेस में बिकता है, नोज में बिकता है। हमने उसको नोज का चयन किया। अब यहाँ पे आता है क्वांटिटी ओपनिंग। मान लीजिए आपके पास में पहले से कोई स्टॉक है, तो आप यहाँ पे उसकी ओपनिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पहले से 10 प्रिंटर रखे हुए हैं जिनकी परचेज कास्ट थी 7,599 रुपए, आपने डाल दिया, एंटर किया, देखिए मल्टीपल ले लिया और उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया, यहीं पर हमने ऑनलाइन कैटेगरी क्रिएट करना भी सीखा। तो ये था सिंगल मोड में किसी आइटम को क्रिएट करना। अब उस सिंगल मोड में यदि किसी आइटम को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख लीजिए, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एस्केप की बटन करके बाहर निकलते हैं और यदि आप अल्टर करना चाहते हैं कि कैनन 2900 नहीं था, उसका नाम तो कुछ और था, 1035 था, तो आपने 1035 किया।
यहाँ पे संशोधन था करना था कर ली, कंट्रोल ए से आपने सेव कर लिया। तो इस तरीके से आपने एक आइटम को अल्टर किया। इस तरह का आइटम को डिलीट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ देख लीजिए आप। ये दिया है पाथ, मेन मेनू पे चलिए, गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, इन्वेंटरी इन्फो में जाइए, स्टॉक आइटम पे जाइए और उसके बाद अल्टर पे आके एंटर कर दीजिए। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट डी का उपयोग कर लीजिए। ये पूछता है डिलीट, आप कीजिए यस। यदि आपको डिलीट नहीं करना तो आप नो बटन पे प्रेस, नो बटन मतलब एन पे प्रेस कीजिए, या एंटर पे प्रेस करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है यस, या आप वाई बटन को प्रेस कीजिए। मैंने वाई बटन प्रेस किया और ये आइटम मेरा डिलीट हो गया। लेकिन यदि इस आइटम को आप किसी वाउचर एंट्री में यूज कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखा भी हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना। हम एक एग्जाम्पल बताना चाह रहे थे आपको, पिछले जब 5-7 मिनट पहले आपको बताया। तो हम एक स्टील प्लेट को चयन करते हैं। मान लीजिए हमारा एक स्टील एम्पोरियम है, स्टील प्लेट। जो स्टील प्लेट होती है वो इंच वगैरह में बिकती है। मान लेते हैं हमने 8 इंच की स्टील प्लेट ले रहे हैं अंडर। कैटेगरी बनाएंगे तो कैटेगरी हमारे पास नहीं, हमने आल्ट सी का उपयोग किया। हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया स्टील, प्राइमरी में इसको ले लिया। शुड क्वांटिटी भी आइटम, इसको ये बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हम स्टील प्लेट बना रहे हैं जो स्टील आइटम के अंतर्गत के लिए कैटेगरी। कैटेगरी में हमने इसको आल्ट सी किया। हमने कहा स्टील कैटेगरी चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ना बनाएं। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कैटेगरी को आप नॉट एप्लीकर आके बढ़े यूनिट। तो यहाँ पर ये स्टील की जो प्लेट है नोज में भी बिकती है और दर्जन में भी बिकती है और ये किलो में भी बिकती है। तो यहाँ पे अभी हमने लिया इसको डजन की, 12 नंबर की ये हमारे पास में है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शनल यूनिट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शनल यूनिट को इनेबल करने के लिए आप चलते हैं F12 कॉन्फ़िगर में और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे यूज दिया हुआ अल्टरनेट यूनिट, जिसको हम ऑप्शनल यूनिट भी कह सकते हैं या अल्टरनेट यूनिट। इस अल्टरनेट यूनिट को आप यस कर लीजिए। तो जैसे आप यस यहाँ पर करते हैं और इंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेट यूनिट। कंट्रोल ए के द्वारा इसको आप सेव कर लीजिए। ये आया था F12 से। देखिए स्टील प्लेट, स्टील नॉट एप्लीकेबल डजन। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे जो मेरी व्यापारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब हम स्टील प्लेट को बेचते हैं तो स्टील प्लेट बेचने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि कोई सिंगल पीस में स्टील प्लेट मांगने आता हम दे देते हैं, कोई दर्जन मांगता हम दे देते हैं, कुछ लोग होलसेल में आते हैं उसको हम किलो में दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव यूनिट में किलोग्राम का चयन किया और यहाँ पे हम डिसाइड कर देंगे कि भाई 1 किलो में लगभग 8 प्लेट चढ़ती है, 10 प्लेट चढ़ती है। ये आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो इस अल्टरनेटिव यूनिट में कितने सामग्री बढ़ी है हुई है इसको भी आप वहां पे निर्धारित कर सकते हैं। ये चेंजेबल है, परिवर्तनीय है। तो इसको लेके हमको बहुत ज्यादा हैरान परेशान नहीं होना कि हमने बता दी कि 1 किलो में 8 प्लेट आ रही 5 ही आएगी, ऐसा नहीं है। इसको आप जब वाउचर एंट्री करते हैं तब इसको वहां पर चेंज कर सकते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी मान लीजिए आपके पास में 100 प्लेट थी, आपने उसको देख लिया, उसने डज़न में ले लिया क्योंकि हमने डज़न को बनाया तो ये लिया। यदि आप इसको चाहते हो कि नहीं आपके पास में पीस में है, नोज़ में है, तो फिर आपको डालना पड़ेगा 100, 100 नोज़। देखिए तो अब उसने उसको डज़न में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिक और इसको ऑटोमेटिक उसने केजी में भी कन्वर्ट कर दिया। मान लेते हैं हमारे पास में रेट है, तो रेट भी आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं। केजी वाला रेट भी डाल सकते हैं, डज़न वाला भी और नोज़ वाला भी। मान लीजिए मैं 50 रुपए का रेट डाल रहा हूँ नोज़ का,
तो अब यहाँ पे पूछता पर, इस पर में आप चयन कर सकते हैं डजन का, केजी का या पर का। मान लेते हैं आप केजी का रेट डिसाइड करते हो, तो केजी का रेट मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 250 रुपए केजी है, तो उसने बता दिया उसकी वैल्यू कितनी है। तो टैली में ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि यदि आप कोई आइटम को बना रहे हैं और उसके यूनिट को बना रहे हैं, तो प्राइमरी यूनिट में आप जो भी यूनिट का चयन करें उसके साथ में आप अल्टरनेटिव यूनिट का उपयोग भी कर सकते हैं, कंपाउंड यूनिट का उपयोग भी कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और हर तरीके से रेट को आप डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने स्टील प्लेट बनाए, जैसा मैंने वादा किया था, आपसे बोला था कि जब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा तब मैं आपको अल्टरनेटिव यूनिट बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो जो अल्टरनेटिव यूनिट होती है ये कैसी होती है? ये समानांतर होती है ना? वैकल्पिक है या अल्टरनेटिव यूनिट ये कैसी होती है? समानांतर होती है। जबकि कंपाउंड यूनिट कैसी होती है? समानांतर नहीं होती। कंपाउंड यूनिट एक दूसरे की पार्ट होती है। आप कंपाउंड यूनिट को डिसाइड कर सकते हैं कि एक दर्जन में कितने नग होंगे, एक बॉक्स में कितने पीस होंगे, या दवाइयों की बात हो रही है तो एक स्ट्रिप के अंतर्गत कितनी टैबलेट्स होंगी। लेकिन आप वैकल्पिक इकाइयों को इस तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते। जब आप वाउचर का उपयोग करते हैं तब आप उसमें अपनी सुविधा के अनुसार उसको पुनः परिभाषित कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में स्टॉक आइटम बनाना। अभी हमने स्टॉक आइटम बनाना देखा, स्टॉक उसके बनाने से पहले हमने स्टॉक ग्रुप को देखा, स्टॉक कैटेगरी को देखा और इस यूनिट ऑफ मेजर्स को देखा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है गोडाउन, जहाँ पे कि हम अपने माल को संग्रहित रखते हैं। अब हम जब उस गोडाउन को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए गोडाउन का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। गोडाउन बनाए कैसे? तो इस ऑप्शन को टैली में हाइड रखा गया है। इसको हमें इनेबल करना पड़ता है, इस फीचर को हमको इनेबल करना है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आप चलिए F11 फीचर्स पे एंटर कीजिए, F2 प्रेस कीजिए, ये इन्वेंटरी इन्फो पे एरो की से आइए, एंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आप एंटर करते हुए आइए और यहाँ पर यस या वाई दबाइए, वाई पे प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए और कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कर लीजिए। एस्केप की बटन प्रेस कीजिए, आप देखिए यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फो में गोडाउन्स का ऑप्शन ओपन हो चुका है। हम गोडाउन को क्रिएट करते हैं। गोडाउन को क्रिएट करने के दो तरीके, तो सिंगल मोड में या मल्टीपल मोड में। डिस्प्ले भी आप सिंगल मोड में देख सकते हैं, मल्टीपल मोड में देख सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मल्टीपल मोड में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर डिस्प्ले कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। जब आप गोडाउन बनाएंगे सिंगल मोड में आप उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल मोड में गोडाउन को डिलीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम अपना गोडाउन क्रिएट करते हैं, एंटर बटन पे जाते हैं और हमने अपना गोडाउन बनाने के प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारा गोडाउन था सदर बाजार में, जैसा कि हर जगह पे होता है, एक सदर बाजार होता है, वहां पे हमने देखा अंडर, ये प्राइमरी। देखिए मेन लोकेशन हमेशा दिखती रहती है। हमने इसको डिसाइड किया कि हमारा जो सदर बाजार है यहाँ पर हमारा गोडाउन है। अब ये पूछता है कि ये किस काम में आता? अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के साथ भी हम अपना स्टॉक रख रहे हैं, या थर्ड पार्टी स्टॉक पे ये तीसरी पार्टी का स्टॉक हमारे साथ में है। यदि कुछ इस प्रकार का है, साझा कोई प्रकार का गोडाउन है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तो हम ये मान के चल रहे गोडाउन पूरा हमारा है और हम अपना ही सामान वहां पर रखते हैं। तो दोनों ऑप्शन को हमने नोट किया और इसको हमने यस किया। तो इस तरीके से आप गोडाउन बना सकते हैं। कई बार गोडाउन में हमें अपना एड्रेस भी डालना होता है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है F12 कॉन्फ़िगर। आप कॉन्फ़िगर में देखिए गोडाउन का कॉन्फ़िगर आया, पहला आया प्रोवाइड एलियास अलोंग विथ नेम। क्या इस गोडाउन का कोई आप और अन्य उपनाम देना चाहते हैं? देना चाहते हैं तो यस कीजिए। प्रोवाइड लैंग्वेज एलियास फॉर नेम, किसी अन्य लैंग्वेज में दिया आप इसका कोई नाम देना चाहते हैं तो उसे यस कीजिए। तीसरा दिया हुआ है प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन्स, इसको आप यस कीजिए।
और इंटर कीजिए, यस मतलब वाई बटन दबा के इंटर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन हमारे सामने उपलब्ध हो गया है। तो हम एक नया गोडाउन बना लेते हैं। हमारा गोडाउन है गांधीगंज। एड्रेस हम इसमें डाल देते हैं। हमारे गोडाउन का नंबर है 31 विनय कुंज, स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उसका एड्रेस भी डाल दिया अंडर प्राइमरी। ये चीज आपको बता चुका हूँ, यूज फॉर, और इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने गोडाउन में एड्रेस को भी एंट्री कर सकते हैं। मैं इसके बटन से चलता हूँ। यदि आप डिस्प्ले में जाते हैं तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं जो भी गोडाउन उसकी डिटेल देख सकते हैं। डिस्प्ले मोड में आप कोई अंतर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं, हम स्केप करते हुए चलते हैं अल्टर मोड में। अल्टर मोड में चल के हमारे पास में 3 गोडाउन है, गांधीगंज, मेन लोकेशन, सदर बाजार। मेन लोकेशन मतलब इसका हम नाम बदल देते, ये हमारी शॉप है, हमने शॉप का नाम डाल दिया। एड्रेस डाल देते हैं मेन रोड, नियर गांधी प्रतिमा, छिंदवाड़ा। तो ये आपने एड्रेस भी डाल दिए। तो इस तरीके से आप अल्टर कर सकते हैं। और यदि आप किसी बनाए हुए गोडाउन को डिलीट करना है तो आप अल्टर मोड पे चलिए, इंटर कीजिए। मान लीजिए आपको सदर बाजार को डिलीट करना था तो आपने इसका चयन किया, इंटर किया, Alt प्लस डी बटन प्रेस किया, वो पूछता है डिलीट, आप कहते हैं यस, और इस तरीके से आप देखेंगे कि वहां पर हमारा गोडाउन डिलीट हो गया। इसी तरीके से आप चाहें तो मल्टीपल गोडाउन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका ऑप्शन है। हमारे 3 शहरों में अलग अलग गोडाउन्स हैं। हमारा एक है भोपाल में गोडाउन, भोपाल बाईपास रोड पर है, हमने डाल दिया भोपाल बाईपास रोड गोडाउन, प्राइमरी में लिया। दूसरा हमारा सीहोर में है, हमने सीहोर का चयन किया। लेकिन देखिए, आप जब मल्टीपल मोड में गोडाउन बना रहे हैं तो एड्रेस नहीं डाल पा रहे हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो फिर आपको सिंगल मोड में जाके इनके एड्रेस डालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप सिंगल मोड और मल्टीपल मोड में गोडाउन्स बना सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि टैली में इन्वेंटरी इन्फो के अंतर्गत जो मैक्सिमम चीजें हैं उसको अभी हमने इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश की है। अब हम एक असाइनमेंट के रूप में कुछ आइटम्स को बनाते हैं जिसके दौरान हम लोग ऑनलाइन कैटेगरी या अन्य कोई चीजों की जरूरत पड़ती है या ग्रुप की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्रिएट करते चलेंगे। असाइनमेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेंटरी को हम क्रिएट करेंगे। एक आइटम मैं बनाऊंगा सिंगल मोड में, फिर कुछ बाकी आइटम बनाऊंगा मैं मल्टीपल मोड में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स इन्वेंटरी फोन के अंतर्गत बता चुके हैं। अब मैं बनाता हूँ स्टॉक आइटम और क्रिएट करता हूँ सिंगल मोड में। मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स अंडर प्राइमरी, तो इसका ग्रुप बनाना चाहता हूँ। मेरे पास ग्रुप नहीं है। मेरी मनी गुरु सॉल्यूशन से बहुत सारी चीज बेचती है, प्रिंटर भी है, कंप्यूटर भी, स्टील बर्तन भी है, और ऐसे तमाम तरह के आइटम हम इसी कंपनी में लेते हुए चलेंगे। तो एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। तो इसका अंडर हो गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर्स। तो एक ग्रुप हमने बनानी कैलकुलेटर्स का, अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड यस, ये ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए आप आ गया कैटेगरी। अब मैं कंपनी वाइज भी देखना चाहता हूँ मैंने किस किस कंपनी के बेचे। तो एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं आल्ट सी कि मैं ऑरपेट के बेचता हूँ।
तो मैंने ऑरपेट ले लिया, ये ऑरपेट हो गया। कैसे बेचता हूँ, इसको मैं बेचता हूँ पीसेस में, तो मैंने पीसेस का चयन कर लिया। अल्टरनेटिव यूनिट कुछ मैं उपयोग नहीं करता हूँ, किलो विलो में नहीं बेचता हूँ, बॉक्स में नहीं बेचता हूँ, या डजन, और यदि डजन का लेता हूँ तो वो कंपाउंड यूनिट हो जाती है, अभी नॉट एप्लीकेबल हो गया। क्वांटिटी मेरे पास में थे 50 पीस थे, जिनका रेट था प्रति इकाई। अब वो पूछता है कि है कहाँ पे, किस गोडाउन में? भोपाल बाईपास रोड में, गांधीगंज में, सीहोर में, शॉप में। तो मैंने बताया कि भाई ये मेरे गांधीगंज वाले गोडाउन में है, 50 पीस है, और इसका जो रेट है, इसको मान लेते 50 पीस नहीं है, 25 पीस है, रेट है 60 रुपए का। इंटर। फिर ये दोबारा पूछता है कि और है क्या आपके पास? अगर है तो आप उसको अन्य कोई लोकेशन पे, तो उस लोकेशन को आप दर्ज कीजिए और आगे बढ़िए। मान लेते मैं कहता हाँ मेरे पास एक और जगह है, गांधीगंज के अलावा मैंने शॉप में भी 25 पीस रखे हुए हैं, जिसका रेट है 60 रुपए का, और ये 3000 रुपए का मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मैंने बनाया सिंगल मोड में एक आइटम। इसके की दबाता हूँ और मैं अब मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन पे आता हूँ, और यहाँ पे ऑल आइटम्स को लेता हूँ। यहाँ पर भी आप कैसे बनाएंगे, चलिए हम देखते हैं। अब हम अगला ले रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। शॉर्ट में डाल दिया मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर्स के अंतर्गत है। ये मेरे पास में कैसा है कैटेगरी में, ये बताया था मैं ऑरपेट का था। कैसा है, ये पीसेज में है। ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास में 30 नोज है। कहाँ पर है मैं बता देता हूँ भाई, मेरे शॉप पर ही है मेरे पास में 30 पीस। रेट है इसका 150 का, 4500 रुपए। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बना लिया। फिर मैंने बनाया टाइटन वॉच। मेरे पास टाइटन की वॉच, टाइटन की जब वॉच मैं बेचता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ वॉचेस। तो मैंने आल्ट सी बनाया ग्रुप। अब जब टाइटन की वॉच हो रही तो मैं वॉचेस, तो दो प्रकार की वॉच हो सकती है। एक हो सकती है वॉल क्लॉक, हो सकती है एक होती है रिस्ट वॉच। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप वाला फंडा चालू हो गया। तो यहाँ पर जो मैं टाइटन वॉच थी वी थी रिस्ट वॉच। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया रिस्ट वॉच। मैं जानबूझ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को आसानी से सीख सके। अब हमने रिस्ट वॉच लिए, तो रिस्ट वॉच कैसी है, इसके प्राइमरी कैटेगरी बना लेता हूँ, अल्ट सी प्रेस किया, यहाँ बना लेता हूँ वॉचेस। उसके अंतर्गत हम बना रहे हैं रिस्ट वॉच, तो इसको यहाँ पे मैंने ले लिया, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने पहले एक सेकेंडरी यूनिट क्रिएट किए, फिर मैंने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप की प्राइमरी की, और उसके बाद उसको मैंने यस कर लिया। तो आप देखिए उसको उसने सेलेक्ट कर दिया रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच की कैटेगरी क्या है, भाई रिस्ट वॉच बेचता हूँ तो दो प्रकार की रिस्ट वॉच है मेरे पास में, एक प्रीमियम वाली एक जनरल वाली है। इसको मैं ऐसा भी डिसाइड करना चाहता हूँ कि मेरे पास लेडीज वाली है कि जेंट्स वाली है। तो आल्ट सी से मैंने बना लिया जेंट्स, ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं कि साल भर के दौरान मैंने जेंट्स वॉचेस कितनी बेची और लेडीज वॉचेस कितनी बेची। कैसे बेचते हैं इसको हम, यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं पीसेस में। मैंने पीस लिया। मेरे पास जो टाइटन वॉचेस थी वो 1000 रुपए कीमत थी उनकी, 10 पीस थे मेरे पास में। तो मैंने यहाँ पर 10 पीस डाला, पूछ लिया अगर 10 पीस है कहाँ पे, मैंने बताया शॉप में ही है, और इसका रेट 1000 रुपए है, और मैंने 10,000 रुपए डाल दी। टाइटन वॉच मैंने बना लिया। मेरे पास एक और है फास्ट ट्रैक वॉच, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक वॉच। ये वॉचेस में ये भी रिस्ट वॉच है, शायद आप पहनते होंगे रिस्ट वॉच। कैटेगरी इसमें नॉट एप्लीकेबल, दोनों प्रकार के रख लिया मैंने, जेंट्स लेडीज का मैंने डाइवर्सिफाइड नहीं किया। आगे बढ़ा, नॉट एप्लीकल किया, ये भी पीस में आता, मैंने पी पे प्रेस किया, पीस को सेलेक्ट किया। और ये फास्ट ट्रैक वॉचेस जो मेरे पास थी वो 5 पीस रखे हुए हैं, जिसकी जो है मेरे पास में शॉप में ही है। कीमत इसकी 2000 रुपये पर पीस है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद मेरे पास है कुछ सोनाटा वॉचेस हैं।
नाम सुने होंगे आपने सोनाटा। अब ये सोनाटा जो वॉचेस है वॉल वॉचेस है, जबकि देखिए आप वॉल वॉचेस का मेरे पास में कोई भी प्रकार का ग्रुप नहीं है, ये सेकेंडरी ग्रुप हो रहा है। तो मैंने Alt C किया और यहाँ पे लिख दिया वॉल वॉचेस, एंटर किया। ये वॉचेस के अंतर्गत आता है। मैंने अंडर में वॉचेस का चयन किया। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ऑटोमेटिक यस आया क्योंकि वॉचेस में हम यस कर चुके हैं प्राइमरी ग्रुप में। सोनाटा वॉचेस आ गई मेरे पास में। इसकी कैटेगरी को फिलहाल में मैं नो कर लेता हूं। इंटर करता हूं और ये जो मेरे पास थी सोनाटा वॉल वॉचेस, ये 75 पीस थे मेरे पास में, 75 पीसेस। इसको मैंने डाल दिया। ये शॉप पे थी 75 पीस। रेट वेट तो नहीं मालूम, पर उसकी कीमत मुझे मालूम है। वो कीमत थी 22,500 रुपए की 75 पीस की। तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अपने आप रेट कैलकुलेट करके डाल देगा। इंटर, देखिए उसने रेट को कैलकुलेट कर दिया कि 300 रुपए पीस की मेरे पास में चीजें पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार मेरे पास सोनाटा की वॉचेस भी हैं, जो रिस्ट वॉच है। तो मैंने टाइप किया सोनाटा रिस्ट वॉच, उसका मॉडल नंबर हो सकता है। ये रिस्ट वॉच के अंतर्गत आ गया। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर दिया हूँ। पीसेस में है मेरे पास में, मैंने पीस का चयन किया। 170 पीस है। रेट का भी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ऐसा मेरी शॉप पे पड़ी हुई है। और ये था मेरे पास में 50,000 रुपए की 170 पीसेस। उसने कैलकुलेट कर लिया कि 29 रुपए 41 पैसे की है ये, जो भी होगा इसका आइटम आइटम होगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल मोड्स में भी स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं और उसको हम बना लेते हैं। एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद आप देखिए स्टॉक समरी, एस प्रेस कीजिए तो आपको दिख जाएगा कैटेगरी वाइज। Alt F1 प्रेस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने आइटम्स आपके पास में पड़े हुए हैं। यहाँ से आप गोडाउन की रिपोर्ट ले सकते हैं, ऑल टाइप्स। आप F12 कॉन्फ़िगर को प्रेस करके आप देख सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, ज़ीरो बैलेंस कितना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं। इन फैक्टर्स को आप यूज़ कीजिए और इसको करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक समरी में कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास में उपलब्ध है। इसमें बहुत ज़्यादा जो डिटेल में जानकारी है वो आप मेरे अगले वीडियो में देखिए, जब मैं एडवांस इन्वेंटरी फीचर्स आपको पढ़ाऊँगा और उसका वीडियो शेयर करूँगा। चूँकि मेरा वीडियो अभी बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको समाप्त करूँगा। समाप्त करने से पहले आप देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आइए और यहाँ स्टॉक समरी में तो आप स्टॉक को देख ही पाते हैं। इसके अतिरिक्त आप डिस्प्ले में आप डी बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे इन्वेंटरी बुक्स दी हुई है। इन्वेंटरी बुक्स में आप देखेंगे स्टॉक आइटम है, ग्रुप समरी है, स्टॉक ट्रांसफर है, फिजिकल स्टॉक है, मूवमेंट एनालिसिस है, एजिंग एनालिसिस है। आप इसको भी देख सकते हैं और यहाँ पर चल के आप अपनी आइटम्स का पता लगा सकते हैं। कौन-कौन सा आइटम है, कितने में आपने इनवर्ट हुआ, कितने में आउटवर्ट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना था। स्टॉक आइटम बनाना हमारा पूर्ण हुआ। और जब हमने पिछली कंपनी बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले में बैलेंस शीट में आपका टोटल नहीं मिलता है। अब आपका टोटल यहाँ पर मिल जाता है। Alt F1 पे हम लोग चलते हैं। वो जो आपको 50,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और यदि यहाँ पे किसी प्रकार का एरर आ रहा है तो उसका कारण क्या होता है, उसको हमको तलाशना है और उसको चेक करना है। में स्टॉक आइटम को बना सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि आपकी कोई कंपनी है जो स्टॉक का काम नहीं कर रही है,
मान लेते हैं हमारी जन भागीदारी समिति है, स्कूल सोसाइटी है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वस्तुओं का क्रय और विक्रय नहीं होता, ऐसी दशा में आप F11 फीचर्स का अकाउंटिंग फीचर में पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली कर दीजिए यस। तो आप देखिए इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री नो हो गई, कंट्रोल ए द्वारा आप सेव कर लीजिए। जैसे आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए कि स्टॉक समरी का ऑप्शन ही यहाँ से खत्म हो जाता है। गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो का फीचर ही समाप्त हो गया। ठीक है, इसके वापस हमें करना है तो F11 फीचर्स पे चलिए, अकाउंटिंग फीचर्स पे आइए और जो पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट ओनली उसको नो कर दीजिए। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस कीजिए और कंट्रोल प्लस ए द्वारा सेव कर लीजिए। तो हमारा जो इंटीग्रेट हुआ है बाउचर अकाउंट्स और इन्वेंट्री का, उसके साथ में आपके सामने ये फीचर्स उपलब्ध है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यापारी चाहते हैं कि उनका जो स्टॉक आइटम है वो उनके सेल्स परचेज से मैच ना करे, वो बाद में एडजस्टमेंट कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन जीएसटी आने के बाद में यदि आप पंजीकृत व्यापारी हैं तो ये सब इस प्रकार के एडजस्टमेंट बंद हो गए, जो आप पे आगे चल के भारी पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम अकाउंट्स के विद्यार्थी, इसलिए हम जानना चाहते हैं यदि हमें ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए हम चलते हैं F11 फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में, और ये दूसरा दिया है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसको हम कर लेते हैं नो, कंट्रोल ए द्वारा हमने सेव कर लिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब हम स्टॉक को जो बैलेंस है अपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए उसमें स्टॉक का हम ऑप्शन आल्टर मोड से ओपनिंग और क्लोजिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया स्टॉक आइटम, स्टॉक इन हैंड पे गए। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक बता रहा था 50,000 रुपए, आपको अपने प्रॉफिट कम करना है तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर देंगे। 31/3 को जब आप क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक आप उसकी कम डाल दीजिए। जैसे आप कम डालेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो अपने आप नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और बैलेंस शीट पे आपका बैलेंस कम दिखने लगेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे फंडे भी अपनाए जाते हैं हमारे स्टॉक समरी को मेकअप करने के लिए और हमारे प्रॉफिट को मेकअप करने के लिए। लेकिन जब जीएसटी आया है इन सब चीजों से अकाउंटेंट को बचना चाहिए, पर चूंकि ऑप्शन ये है अकाउंट्स का प्रचलित है इसलिए ये ऑप्शन भी हमने आपको बताए। तो आज हमने पूरे के पूरे स्टॉक संबंधी चीजों को देखा और जाना समझा। यदि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हुआ है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए और आपको यदि कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी AALOK108 पर भी मेल कर सकते हैं। और मेरी पुस्तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP9 जो संजय पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है उसको भी पढ़िए और अपने सुझाव मुझे दीजिए। यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। अब मैं